आपका स्टूडेंट स्विंग चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नेल्सन मंडेला चैप्टर को। तो चलिए चैप्टर को समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। देखिए, चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला। जैसे कि आपको पता होगा कि नेल्सन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट, ये भी याद रखना। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनका एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं? देखिए, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी मतलब अपने लाइफ के बारे में। और जब भी हमने ऑटो कहा, AUTO, ऑटो, तो ऑटो का मतलब होता है खुद। तो कोई आदमी अगर खुद के जीवनी के बारे में लिख रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो नेल्सन मंडेला का जो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, जिससे ये नेल्सन मंडेला चैप्टर लिया गया है। तो देखिए, इस चैप्टर के लेखक हैं, जैसे कि आपको पता है, नेल्सन मंडेला के जीवनी के ऊपर है, अपने ही लाइफ के ऊपर उन्होंने लिखा है। तो उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है नेल्सन रोलीलाहला मंडेला। तो उनका पूरा नाम याद रखना, नेल्सन रोलीलाहला मंडेला। देखिए, अभी चैप्टर पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, यहाँ पर बोला है एपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। तो एपार्थाइड क्या है? ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट्स, जो कि लोगों को अलग करता है, ठीक है, सेपरेट्स पीपल यानी कि लोगों को अलग करता है, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी कि उनके स्किन कलर के ऊपर। तो रेस बोले तो यहाँ पर स्किन कलर का बात कहा गया है, ठीक है। तो अपार्थाइड क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है पहला कि अपार्थाइड क्या है। तो अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल, जो कि लोगों को अलग करता है, किसके ऊपर? अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके स्किन कलर के ऊपर बेस करके, ठीक है। कैन यू से व्हिच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम? क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए जो 3 ऑप्शन है उनमें से किस में ये अपार्थाइड सिस्टम लागू था अंटिल वेरी रिसेंटली, अभी हाल ही में? तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका होगा, ठीक है, क्योंकि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते थे। अभी देखिए, हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? अभी पूछ रहा है कि क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। देखिए, ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, शॉर्टकट में बोले तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल पार्टी है जिस पार्टी में नेल्सन मंडेला थे, ठीक है। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। तो नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसने अपना पूरा जो लाइफ टाइम है, पूरा जीवन जो है, ये इसी में मतलब इन्होंने झेला कि ये कैसे साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड हटा पाए, यानी कि जो कल्चर जो था पॉलिटिकल सिस्टम का, जिसमें रेस के ऊपर लोगों को अलग किया जाता था, ठीक है। रेस यानी कि स्किन कलर के ऊपर, ब्लैक और वाइट के ऊपर, यानी कि जो व्हाइट लोग थे उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था और ब्लैक लोगों को तवज्जो नहीं दिया जाता था, ठीक है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला को कितने साल जेल में रहना पड़ा? तो 30 साल, तकरीबन 30 साल वो जेल में रहे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, और फाइनली जाकर जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका में पहली बार, कब हुए? 1994 में, याद रखना। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और मंडेला जो है वो पहले राष्ट्रपति बने उस साउथ अफ्रीका के, जो कि एक डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका था, ठीक है। 1994 में इलेक्शन हुआ। अभी डेमोक्रेटिक क्या? देखिए, डेमोक्रेटिक यानी गणतांत्रिक, अगर हम ऐसे बोले तो एक गणतांत्रिक राष्ट्र, यानी कि उसमें लोगों का जो है पावर को महत्व दिया जाता है। जैसे हमारे देश में क्या है कि हम 5 साल में जो सरकार चुनते हैं ना, प्रधानमंत्री चुनते हैं, वो हमारे देश में तो आपका प्रेसिडेंट रूल नहीं है, यहाँ तो साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट का कल्चर है। हमारे देश में तो प्राइम मिनिस्टर का कल्चर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। तो उसमें क्या होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में कि हम अपना वोट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर डेमोक्रेटिक नहीं होता है कोई कंट्री तो वो अपने मन मुताबिक कोई भी लीडर है चूज़ कर लेगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर बोला है कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, तो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, कौन? नेल्सन मंडेला, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन हुआ 1994 में पहली बार। नेक्स्ट देखिए, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, मैंने पहले ही कहा कि जो ये है, ये जो चैप्टर लिया गया है ये उनका ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। मंडेला स्पीक्स अबाउट, मंडेला इसमें क्या कहते हैं कि हिस्टोरिक ओकेजन, कि वो एक ऐतिहासिक पल था, द इनोग्रेशन, वो जो उनका शपथ ग्रहण सेरेमनी था, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा वो ओकेजन रहा होगा उस दिन? चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम, और आप अपना जो अनुमान लगाइए इस न्यूज़ आइटम से लगाइए। इस न्यूज़ का नाम क्या है? BBC, ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, फुल फॉर्म याद रखना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और ये किस दिन का न्यूज़ है? तो उसी दिन का जिस दिन नेल्सन मंडेला ने शपथ ग्रहण लिया था साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में, 10 में 1994, ठीक है। अभी देखिए, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, तो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। देखिए, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हो साउथ अफ्रीका के, आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। अभी सेंचुरी मतलब क्या? देखिए, सेंचुरी बोले तो 100 को बोलते हैं, यहाँ पर 3 सेंचुरी यानी कि 300 साल, यानी कि तकरीबन 300 साल वाइट लोगों ने राज किया। उसके बाद पहली बार क्या है
ब्लैक लोगों का राज हुआ, उसमें नेल्सन मंडेला पहले प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनका पार्टी का नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस या फिर ANC, मैंने थोड़ा पहले कहा था। पार्टी वन 252 आउट ऑफ द 400 सीट, तो टोटल 400 सीट था साउथ अफ्रीका असेंबली में। और यहाँ में नेल्सला की पार्टी जो थी नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, उसने 252 सीट जीता, ठीक है, आउट ऑफ 400 इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और ये पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था और साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। कब हुआ था? 10 में 1994 को याद रखना डेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। तो इनॉग्रेशन जो सेरेमनी, जो शपथ ग्रहण जो समारोह हुआ, कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था एक बिल्डिंग में जिसका नाम है यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर, ठीक है। अभी एम्फीथिएटर का एक मीनिंग है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हम आगे देखेंगे। इन प्रिटोरिया टुडे, और ये कौन सी जगह में शपथ ग्रहण हुआ? तो साउथ अफ्रीका एक शहर है, उसका नाम है, शहर का नाम है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया एक टाउन का नाम है, सिटी का नाम है, ठीक है, याद रखना, साउथ अफ्रीका का। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, और वो जो शपथ ग्रहण सेरेमनी था वो काफ़ी लोगों ने अटेंड किया, बहुत सारे पॉलिटिशियंस लोगों ने अटेंड किया, और डिग्निटरीज, बहुत सारे ऐसे गणमान्य व्यक्ति ने, ठीक है, बाहर के लोगों ने अटेंड किया, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। 140 से ज़्यादा देशों के लोग वहाँ पर पहुँचे थे शपथ ग्रहण समारोह में, ठीक है। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, अभी सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। तो जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें जब लोग जुटे थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे, तो नेल्सन मंडेला ने क्या कहा? नेल्सन मंडेला ने कहा कि नेवर नेवर, और कभी नहीं ऐसा होगा कि विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये जो प्यारी हमारी भूमि है, मातृभूमि है जो साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कोई किसी के ऊपर जुर्म नहीं करेगा भविष्य में, ठीक है, फ्यूचर में, सेड नेल्सन मंडेला इन दिस एड्रेस। और अपने एड्रेस में यही बात किया उन्होंने। जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, और बहुत ही मतलब हास्यात्मक और बहुत ही मज़ेदार हैप्पी सीन देखने को मिले। कहाँ पर? स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया जो शहर था जहाँ पर शपथ ग्रहण होना था, ठीक है, वहाँ के सड़कों में। फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, और इस सेरेमनी में सभी तरह के लोग थे, रंग बिरंगे लोग, ब्लैक्स भी थे, वाइट्स भी थे, और कलर रेड्स, ठीक है, यानी कि दोनों ही, जो कि ब्लैक और वाइट मिला के है, ठीक है। सेलिब्रेटिंग टुगेदर, सभी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय, ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीका के जो आम लोग थे, जो महिला थे, पुरुष थे और बच्चे थे, ऑल रेसेस, सभी रेसेस यानी कि सभी कलर के, वाइट ब्लैक सभी कलर के, ठीक है, या फिर कलर रेड सबके, डांस जो सभी खुशी के मारे झूम रहे थे, ठीक है। अभी देखिए चैप्टर शुरू होता है, तो यहाँ से देखिए 10th में उसी दिन जहाँ पर जिस दिन नेल्सन मंडेला ने शपथ लिया था, 10th में 1994, हमने पढ़ा था। सो 10th में डॉन्ड ब्राइट, 10th में का जो सुबह हुआ, डॉन यानी कि सुबह का टाइम, ठीक है, सुबह का 4 बजे का टाइम, 4-5 बजे, खूब सुबह का टाइम होता है डॉन। सो 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, 10th में का जो दिन हुआ वो काफ़ी सुनहरा दिन था, वो जो सुबह था काफ़ी सुनहरा था, यही बोला है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली डिसाइडेड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब कि टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी कि नेल्सन मंडेला के आसपास बहुत सारे लोग घूम रहे थे, जमावड़ा लगा था, क्योंकि वो बहुत बड़े पोस्ट में, ओहदे में पहुंच गए हैं, प्रेसिडेंट है तो बहुत बड़ा पद है, इसीलिए लोग उनसे मिलना चाहते थे, बाहर के लोग, ठीक है। डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, जो दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स जो वहाँ पर आए थे, मोर देन 114 कंट्रीज, 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग आए थे वहाँ पर, हमने पढ़ा था। तो हु आर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, जो कि अपना सम्मान जो है जनाने के लिए, ठीक है, वो पे करने के लिए नेल्सन मंडेला के प्रति आए थे बिफोर द इनॉग्रेशन, वो सेरेमनी के पहले ही आ गए थे, वहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि उनको निमंत्रण किया गया था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो कहा गया है कि वो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाला है वो क्या होगा? साउथ अफ्रीका की इतिहास में ऐसा पहला बार होगा जब दुनिया भर के इतने ज़्यादा लीडर आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके पहले लीडर नहीं आते थे, क्योंकि वहाँ पर रेस जो है ब्लैक और वाइट का ये था, इसीलिए, ठीक है। तो देखिए एम्फी थिएटर का मतलब क्या हमने पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एम्फी थिएटर का मतलब है ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ, ऐसा बिल्डिंग जिसमें छत नहीं है, रूफ नहीं है, विथ मेनी रोज ऑफ सीट्स, इसमें बहुत सारे सीट है, ठीक है, बैठने का जगह है, और उसमें रो है, रो यानी कि जैसे एक रो, आप एक डेस्क यहाँ पर, फिर बीच में यहाँ पर, ऐसा, ठीक है। तो रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, जो कि नीचे से ऊपर तक है, ऐसा, ठीक है, यानी कि ये ऊपर मान लीजिए, इसे नीचे तक सीट दिया है, ठीक है, तो ऐसा ढलान है, तो इसको एम्फी थिएटर बोलते हैं, ठीक है। और जो कि ग्रीस और रोम के स्टेडियम वगैरह में ज़्यादातर होते थे पहले टाइम में, ठीक है। देखिए क्या बोला है,
द सेरेमनी टुक प्लेस, जो सेरेमनी जो था, शपथ ग्रहण समारोह, वो कहाँ पर हुआ? इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। वो कहाँ पर हुआ? उस एम्फी थिएटर में हुआ। मीनिंग हमने समझा अभी। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन यानी कि जैसे कि ताजमहल जो है वो किस पत्थर से बना है? तो वही स्टेन स्टोन या फिर मार्बल स्टोन्स, तो उसी तरह का स्टोन से बना था एम्फी थिएटर। फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो कि यूनियन बिल्डिंग जो प्रिटोरिया शहर था उससे बना था, ठीक है। उसके चारों ओर वहाँ पर लोग बैठे थे। फॉर डिकेड्स, अभी डिकेड का मतलब क्या होता है? देखिए 10 साल में डिकेड होता है, ठीक है। सेंचुरी मतलब 100 साल, डिकेड मतलब 10 साल। तो बोला है फॉर डिकेड्स यानी कि पिछले 10 साल से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ, अच्छा, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट्स ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि यहाँ पर वाइट लोगों का राज चल रहा है। यहाँ पर 10 साल के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी कि बहुत सालों से, डिकेड्स यानी कि, ठीक है, क्योंकि वाइट रूल तो 10 साल से वैसे, लेकिन याद रखना डिकेड का मतलब 10 साल भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो बहुत सालों के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो दोनों अर्थ में हम व्यवहार कर सकते हैं इसको। सो फॉर डिकेड्स, बहुत सालों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि साउथ अफ्रीका जो है ये, यहाँ पर वाइट लोगों का राज चलता आ रहा है, ठीक है। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, और अभी जो है यहाँ पर अलग अलग कलर के लोग आ रहे हैं, यानी कि पहले जो है सिर्फ वाइट लोगों को मान्यता दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि रेस के ऊपर जो है लोगों को डिफरेंशिएट किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। लेकिन अभी जो है वहाँ पर बहुत सारे रेनबो गैदरिंग हुए, यानी कि रेनबो में जैसे रंग बिरंगे कलर होते हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग हर रंग के वहाँ पर आए हुए थे, ठीक है। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, बहुत सारे कलर के लोग, एंड नेशंस, और बहुत सारे ऐसे देश भी थे, ठीक है। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, और किस लिए आए थे? क्योंकि वहाँ पर इंस्टॉल करना था, इंस्टॉल यानी कि राजगद्दी में बैठाना था। किसको गद्दी में बैठाना था? साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका का पहला गणतांत्रिक और नॉन रेशियल, रेशियल यानी कि जो कि कलर के ऊपर भेदभाव करता है, और नॉन रेशियल यानी कि जो कि इसके ऊपर भेदभाव ना करे, ऐसा गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने के लिए सभी आए थे, ठीक है। देखिए, ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस दिन जो पतझड़ का जो दिन था, ठीक है, ऑटम डे किस दिन था? याद रखना, ऑटम डे। तो आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, नेल्सन मंडेला के साथ कौन था? उनकी जो लड़की जो थी उसका नाम था, क्या था? जेनानी, ठीक है, याद रखना। नेल्सन मंडेला उनके साथ आए हुए थे। ऑन द पोडियम, पोडियम यानी कि जहाँ पर लोग नेता लोग शपथ ग्रहण करते हैं। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज स्वॉर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, तो मिस्टर डी क्लार्क ने पहला शपथ लिया, और उन्होंने शपथ लिया पहला, लेकिन वो थे सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो याद रखना, मिस्टर डी क्लार्क जो थे वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, लेकिन फर्स्ट स्वॉर्न किया, यानी कि पहले शपथ लिया। देन उसके बाद कौन शपथ लेने आए? थाबो एम्बेकी। फिर कौन आए सेकंड में? थाबो एम्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ये सेकंड लिया इन्होंने शपथ, लेकिन ये थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, याद रखना, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। तो मिस्टर डी क्लार्क पहले शपथ लिया, लेकिन वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, और थाबो एम्बेकी जिन्होंने दूसरा लिया, लेकिन वो थे पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के। व्हेन इट वाज माय टर्न, यानी कि जब नेल्सन मंडेला का बारी आया, आई प्लेस टू ओबे, नेल्सन मंडेला ने ये शपथ लिया कि वो ऐसा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसको मानकर वो चलेंगे, ठीक है, और उसको मान के चलेंगे। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को इसके प्रति समर्पण करेंगे, टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि जो डेमोक्रेटिक है कंट्री, उसके प्रति वो समर्पित है, एंड इट्स पीपल, और लोगों के प्रति, ठीक है, ऐसा कह के उन्होंने शपथ लिया। टू द असेंबल गेस्ट, जो भी वहाँ पर लोग मतलब एकत्रित हुए थे, असेंबल यानी कि एकत्रित होना, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और दुनिया भर के जो लोग वहाँ पर डिग्निटरीज आए थे, देख रहे थे, आई सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? देखिए, टुडे ऑल ऑफ आस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर, आज जो भी यहाँ पर उपस्थित है हम लोग अपने प्रेजेंस के द्वारा, यानी कि हमारे जो यहाँ पर जो हम यहाँ उपस्थित है इसके द्वारा, उपस्थिति के द्वारा, कन्फर ग्लोरी एंड होप, हम काफ़ी, ठीक है, अपने यहाँ पर सम्मान जनाते हैं, और हम ऐसा भाव रखते हैं, टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न क्यों कहा गया है? क्योंकि एक तरह से साउथ अफ्रीका के जो है नया बर्थ हुआ था, क्योंकि इसके पहले तो अत्याचार था, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन, इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेशन यानी कि अत्याचार करना। कौन ऑपरेशन कर रहा था? तो ये जो ब्लैक वाइट लोग थे, ब्लैक के ऊपर ऑपरेशन कर रहे थे, ठीक है, तो अत्याचार कर रहे थे, इसीलिए कहा गया कि एक तरह से जो डेमोक्रेटिक चुनाव हुआ वो न्यू बॉर्न हुआ है, ठीक है, और ये एक आज़ादी जैसा है, न्यू बॉर्न लिबर्टी, नया आज़ादी हम लोग को मिला है, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा, ठीक है। आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और ये जो हमारे साथ इतना दिन हो रहा था वो क्या था? एक था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी कि मानव त्रासदी। त्रासदी क्यों? क्योंकि
मानव होते हुए वो रेस के ऊपर लोगों को भेदभाव करते थे इसके पहले, ठीक है। इसीलिए दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि काफ़ी दिन तक चला, क्योंकि बहुत साल तक हमने पढ़ा था, तकरीबन 3 डिकेड्स यानी कि 3 सेंचुरीज यानी कि 300 साल तक वाइट सुप्रीमेसी रूल चला, हमने पहले पढ़ा था। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, यही नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अपने स्पीच में कि बहुत दिन चला ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और अभी ऐसा एक समाज बनने वाला है जहाँ पर समाज के सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहेंगे, ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और सभी खुश होंगे, अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, वी हु आर आउटलेस नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी कि हम लोग जो कि इस समाज के लिए बाहरी थे कितना दिन पहले, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट ऑफ द नेशंस, यानी कि जो दुनिया भर के देश जो थे, जो कि साउथ अफ्रीका में नहीं आना चाहते थे, वही कहा गया है। देखिए इसका मीनिंग क्या है, हु वी आर आउटलेस, इसका मीनिंग है कि बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ एपार्थेड, क्योंकि साउथ अफ्रीका में एपार्थेड का पॉलिसी चालू था, इसीलिए मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका, इसलिए बहुत सारे जो पड़ोसी देश है उन्होंने दुनिया भर के देशों ने साउथ अफ्रीका के साथ जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वो तोड़ रखा था, ठीक है। किस लिए, एज एपार्थेड पॉलिसी के लिए। तो वही नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आज क्या बोल रहे हैं कि हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज सारों हमको सभी ने सम्मान दिया, सभी कंट्री हमारे यहाँ पर आए हैं जो कि हमारे कंट्री में एक टाइम पे नहीं आते थे, टू बी होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सेल, हमारे धरती पर हमने इतने लोगों को बुलाया है जो कि हमें तवज्जो नहीं दे रहे थे पहले एपार्थेड पॉलिसी की वजह से। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट, हम सभी को धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे सम्मानीय अतिथि हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री, हमारे लोगों के साथ आने के लिए, हमारे देश के लोगों के साथ आने के लिए, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और ये सभी के लिए एक आम विजय है, सभी के लिए जीत है जो हमने आज़ादी पाई है, जो ये रेस सिस्टम से, ये कह रहे हैं स्पीच में अपने। फॉर पीस, ये शांति के लिए जरूरी है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव के सम्मान के लिए भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमांसिफिकेशन, अभी मेंशन मंडेला कह रहे हैं कि हमने अंत में क्या है, पॉलिटिकल इमांसिफिकेशन पा लिया। इमांसिफिकेशन मतलब फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, जो भी हमारे ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन थी कि हम ये नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे, सभी से हमने छुटकारा पा लिया है, ठीक है। इसलिए कहा गया है पॉलिटिकल इमांसिफिकेशन, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्व्स, अपने आप से, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम अपने लोगों को आज़ाद करवाएंगे, स्वतंत्र करवाएंगे, ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ प्रॉपर्टी, गरीबी से आज़ादी करवाएंगे, डिप्राइवेशन, जो भी लोग जिस चीज़ से वंचित थे उससे हम उनको, ठीक है, छुटकारा दिलाएंगे, सफरिंग, जो भी वो चीज़ भोग रहे थे, ठीक है, उनके ऊपर त्रासदी था, वो ऑपरेशन लोग कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे उनके ऊपर, उन सब से मुक्ति मिलेगा। जेंडर, जो भी जेंडर के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था लिंग के ऊपर, फीमेल और मेल बोल के, अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे टाइप की जो भी डिस्क्रिमिनेशन, उससे हमको छुटकारा मिला, ठीक है। और हम इसको ट्राई करेंगे अचीव करने के लिए। देखिए, नेवर नेवर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अभी नेल्सन मंडेला इसके बाद कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि इन फ्यूचर साउथ अफ्रीका की धरती में ऐसा ऑपरेशन कोई किसी के प्रति करे, यानी कि जो व्हाइट लोग ब्लैक लोगों के पहले करते थे, वो कभी होने वाला नहीं है फ्यूचर में, ठीक है। द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, आज का सूर्य जो अस्त हो रहा है, हाँ, ये जो है एक काफ़ी ऐतिहासिक लम्हा है, क्योंकि उस दिन को वो ऐतिहासिक कह रहे हैं, ठीक है। सूर्य भी इस चीज़ का गवाह है। लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी को पनपने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को खुशी रखे, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए, डिप्राइवेशन का मीनिंग क्या है, डिप्राइव यानी कि कुछ चीज़ से वंचित रहना, यानी कि स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, जिसका जो अधिकार है बेनिफिट पाने का वो नहीं मिल रहा है, उसको डिप्राइव कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन के भेदभाव, बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन अनफेवरेबली, यानी कि किसी को बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, यानी कि किसी को अलग से ट्रीटमेंट करना, जैसे कि एक ब्लैक और वाइट है, तो वाइट को खास तवज्जो देना और ब्लैक को, ठीक है, तवज्जो ना देना, उसको आप डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और कुछ ही पल बाद जब नेल्सन मंडेला भाषण दे रहे, लेक्चर दे रहे थे, लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आई, सभी ने अपना जो आँख, जो सिर है ऊपर की तरफ उठाया, ठीक है, क्यों, और आइज इन, क्योंकि वहाँ पर हेलीकॉप्टर गुजर रहा था, ठीक है, एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो हवाई जहाज जो थे वो गुजर रहे थे ऊपर से, क्योंकि उस दिन साउथ अफ्रीका जो है अपना, जो साउथ अफ्रीका जो सैन्य है, आर्मी जो है, वो भी अपना पावर दिखा रही थी लोगों को, क्योंकि दुनिया भर के लोग वहाँ पर शामिल थे इसलिए, ठीक है। ऐसा हमारे इंडिया में भी होता था, आपने देखा होगा 26 जनवरी के दिन, ठीक है, राजधानी में दिल्ली में ऐसा होता है प्रदर्शनी। तो स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, बहुत सारे साउथ अफ्रीकन जेट थे, वो जो है श्रृंखला में, यानी कि एक के पीछे एक जेट भाग रहे थे, ठीक है, ऊपर हवा में गश्त लगा रहे थे। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, हेलीकॉप्टर भी थे, और ट्रूप कैरियर जो सैन्य को ले जाते हैं, ऐसे कैरियर भी थे। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो कि जहाँ पर शपथ ग्रहण होता है उसके ऊपर, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर गुर्राते हुए ऊपर जा रहे थे, ठीक है।
साउंड होता है ना, वही साउंड करके जा रहे थे हेलीकॉप्टर वगैरह के। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। अभी नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो जो प्रदर्शनी उस दिन कर रहे थे जो मिलिट्री लोग, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, ये था एंड मिलिट्री फोर्स, ये सिर्फ मिलिट्री फोर्स दिखाने के लिए नहीं था, ये था बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी। ये इसलिए था ताकि मिलिट्री जो है वो टू डेमोक्रेसी, अपने देश के गणतंत्र के प्रति, ठीक है, लॉयल है। कैसे लॉयल है, ठीक है, यानी कि समर्पण है, समर्पित है। टू न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, ऐसे सरकार के प्रति ये आर्मी समर्पित है जो कि लोगों ने जिसको चुना है, जो कि किसी एक दो लोगों ने नहीं चुना है, पूरे साउथ अफ्रीका के लोगों ने चुना है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं। देखिए अभी चाइना जो है उसमें क्या होता है कि दूसरा कोई, वो लोग अपने आप से क्या है, तानाशाही करके नेता बन जाते हैं। फिर उत्तर कोरिया, लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, हर 5 साल में चुनाव होता है, तो लोगों का हक होता है अपने हिसाब से वो नेता चुनते हैं। तो वही कहा गया है, वही डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जब लोग अपने हिसाब से नेता चुनते हैं तो सबको वो माननीय होते हैं, और सेना भी उसको मानती है, वरना सेना भी नहीं मानती है। तो यही कहा गया है साउथ अफ्रीका के बारे में भी, कि वहाँ पर जो है, जो डेमोक्रेसी था उसको, जो सेना थी वहाँ की मिलिट्री, वो लॉयल्टी दिखा रही थी, ठीक है, यानी कि उनको समर्पित थी। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली, जो कि फ्री और फेयरली, बिना कोई ठीक है बदमाशी किए हुए अच्छे तरीके से सिलेक्ट किया है गवर्नमेंट को। इसीलिए ओनली मोमेंट्स बिफोर, और कुछ पल पहले ही क्या हुआ था, द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन, जो साउथ अफ्रीकन आर्मी के जो हाइएस्ट जनरल पद में थे, ठीक है, डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो थे, देयर चेस्ट्स, उनके जो छाती में क्या लगा था, ठीक है, विथ रिबन्स एंड मेडल्स, होते हैं ना जब मेडल वगैरह दिया जाता है तो उसके ठीक है यहाँ पर छाती में चिपकाया जाता है, ठीक है, पॉकेट के सामने, ठीक है, वही मेडल्स फ्रॉम डेज गन बाई, और विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई सैल्यूटेड मी, जिनको दिया गया था कुछ दिन पहले अवार्ड, वो सैल्यूट कर रहे थे नेल्सन मंडेला को, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और अपना जो समर्पण का भाव दिखा रहे थे किसके प्रति, नेल्सन मंडेला के प्रति भी, और स्पेशली साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेसी के प्रति, ठीक है। देखिए स्पेक्टेकुलर एरा का मीनिंग क्या है, एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, कलरफुल और अट्रैक्टिव जो डिस्प्ले था, जो कि साउथ अफ्रीकन जेट्स जा रही थी, हेलीकॉप्टर और ट्रूप थे वो उसका, ठीक है। देखिए सैल्यूटेड मी एंड प्लेस द लॉयल्टी, सैल्यूट किया नेल्सन मंडेला को और उनका समर्पण का भाव दिखाया उनके प्रति। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अभी साउथ अफ्रीका, अभी नेल्सन मंडेला ये भी कह रहे हैं कि मुझे ये भी याद है कि कुछ दिन पहले ये लोग, ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते लेकिन मुझे उल्टा अरेस्ट कर लेते, ठीक है। ये भी उनको याद है कि जब वाइट सुप्रीमेसी था तब, जब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था तब। फाइनली ए चेब्रन ऑफ इम्पाला जेट्स, और फाइनली क्या हुआ, ऊपर से एक इम्पाला जेट गुजरा, इम्पाला जेट, ठीक है, और ए स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, और धुआं छोड़ती गई। कैसा धुआं छोड़ती गई जो इम्पाला जेट थी, ये 5 रंग का धुआं छोड़ा, जो कि साउथ अफ्रीका के नेशनल फ्लैग का कलर है। वो कलर क्या क्या है, ब्लैक रेड, ये कलर आपको ऐसे याद रखना है, बीबी और जीजी, ठीक है, मैं हिंदी में और बोल रहा हूँ, और को आप आर से याद रखना, ठीक है, बीबी और जीजी। यहाँ पर बीबी का अर्थ है ब्लैक और ब्लू, और मतलब आर से रेड याद रखिए, जी मतलब ग्रीन, जी से गोल्ड, तो बीबी और जीजी से आप ये चारों पांचों कलर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इम्पाला जेट जो है वो स्मोक ट्रेल, धुआं छोड़ के गई, किस कलर का, वही 5 कलर का साउथ अफ्रीकन फ्लैग का, ठीक है। और चेब्रॉन मतलब क्या होता है, ए पैटर्न इन द शेप ऑफ वी शेप, यानी कि इधर कुछ इम्पाला जेट गए, इधर कुछ इम्पाला जेट गए, और तीनों चारों तरफ धुआं छोड़ते गए ऐसे, ठीक है। देखिए द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, और ये दिन नेल्सन मंडेला के लिए सिम्बलाइज कर रहा था, क्या कर रहा था, बाय द प्लेइंग ऑफ आउट आवर 2 नेशनल एंथम। उस दिन 2 नेशनल एंथम बजे थे साउथ अफ्रीका के नेशनल इनॉग्रेशन के दिन, ठीक है, इनॉग्रेशन के दिन, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और इसमें से वाइट लोगों का जो गाना था, जो नेशनल एंथम, उसका नाम क्या था, एनकोसी सिकेरल आई अफ्रीका, याद रखना। एंड ब्लैक सिंगिंग, और ब्लैक लोग क्या सिंगिंग गाना गा रहे थे, डाई स्टेम, ठीक है, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और ये जो डाई स्टेम जो ब्लैक लोगों था, ये ओल्ड एंथम था, ठीक है। तो याद रखना कौन सा पुराना था गाना साउथ अफ्रीका नेशनल सॉन्ग एंथम का, तो ये डाई स्टेम था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, लेकिन उस दिन क्या है, दोनों ही व्हाइट और ब्लैक लोग इस गाना को नहीं गा पा रहे थे, जो कि उनका पुराना नेशनल एंथम था। दे वंस डिस्पाइट, जिनको वो मतलब जिसके बारे में उनका ओपिनियन लो था। देखिए डिस्पाइट का मतलब क्या है, हैड ए वेरी लो ओपिनियन, यानी कि उसके बारे में ख्याल बहुत नीचे तरीका का होना, ठीक है, यानी कि उसके बारे में भद्दा सोचना, क्योंकि ब्लैक जो था वो नेशनल एंथम था पुराना, और ब्लैक को तो वाइट लोग तो भद्दा सोचते थे, इसलिए कि लिरिक्स ऑफ द एंथम दैट दे वंस डिस्पाइट दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। और नेल्सन मंडेला ये भी कह रहे हैं कि जिनको वो घृणा करते हैं जिस सॉन्ग को,
उनको नहीं पता कि कुछ दिन में ही ये इस चीज़ों को याद करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया है, तो अभी क्या होगा, ये डाइस टेम पूरे साउथ अफ्रीका में चालू किया जाएगा। ठीक है, वही कहा गया है, यानी कि यहाँ पॉजिटिविटी का संदेश दिया है कि ये सॉन्ग जो है कुछ दिन में लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, शपथ ग्रहण के दिन क्या हुआ, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, और नेल्सन मंडेला जो थे वो इतिहास का गवाह बन रहे थे उस दिन। ठीक है, उनको प्राउड फील हो रहा था। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के पहले डिकेड में, देखिए डिकेड मतलब 10 साल, और 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड यानी कि कब से कब, तो फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी यानी कि सन 1900 से लेकर सन 1999 तक होता है आपका 20th सेंचुरी। तो फर्स्ट डेकेड बोले तो पहला 10 साल, तो फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी होगा आपका 1900 से लेकर 1900 से 10 तक, ये होता है फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, याद रखना। ठीक है, तो क्या बोला है, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, एंग्लो बोर के कुछ साल बाद, यानी कि एंग्लो बोर जो हुआ था ना वार, ये हुआ था तकरीबन 1899 से लेकर 1900, 2 साल तक। ठीक है, तो इसी के बाद बोला है एंग्लो बोर वार के बाद, यानी कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर बेटर एंग्लो बोर वार बिफोर माई ओन बर्थ, यानी कि नेल्सन मंडेला के जन्म के पहले। नेल्सन मंडेला का जन्म आपका 1916 के तकरीबन हुआ था। ठीक है, बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, और साउथ अफ्रीका के जो वाइट पीपल लोग थे उन्होंने डिफरेंस एक क्रिएट कर लिया था। ठीक है, पेस्ट अप यानी कि उन्होंने इसको रिपेयर कर लिया था। ठीक है, क्या रिपेयर कर लिया था, देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने एक रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम चालू कर दिया जहाँ पर कलर के ऊपर लोगों के भेदभाव होता था, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। और वाइट लोगों ने किसके ऊपर पेस्ट अप किया था आपका ये डिफरेंसेस, तो ये डार्क स्किन पीपल के लोगों के ऊपर, ऑन लैंड, अपने ही उनके ज़मीन पर। The structure they created formed the basis of one of our harshest, most inhuman societies the world has ever known। और उन्होंने जो ये कल्चर शुरू किया था, ये एक ऐसे समाज का, एक भद्दा समाज का चेहरा था। ठीक है, जो कि दुनिया कभी नहीं जानती थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अभी कहा गया है कि लास्ट डिकेड है 20th सेंचुरी का। 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड कब से कब होगा, तो साल 1990 से लेकर 1999 तक, यह होगा 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड। ठीक है, एंड माई ओन 18 डिकेड, और नेल्सन मंडेला का खुद 8th डिकेड यानी कि एक डिकेड यानी कि 10 साल, तो 8 डिकेड कितना साल, 80 साल, यानी कि नेल्सन मंडेला का उम्र था अगर पूछे कितना, तो 80 साल था। एज ए मैन दैट सिस्टम हैड बिन, शपथ ग्रहण के टाइम। ठीक है, दैट सिस्टम हैड बिन, तो ये जो सिस्टम है ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। अभी नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैं जब शपथ ग्रहण लिया तो वो जो सारा सिस्टम जो व्हाइट लोगों का था वो सारा अभी खत्म हो गया है, और फ्रीडम, राइट, अधिकार और फ्रीडम, आज़ादी जो है ऑल पीपल, सभी लोगों के, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, उनके कलर बिना देखे हुए सबको अधिकार दिया जा रहा है अभी। ठीक है, ऐसा कहा है नेल्सन मंडेला ने। कह रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि दैट डे हैड कम, ये जो दिन आया है, ये जो पॉसिबल हो पाया है ये दिन जब सभी लोग बिना भेदभाव के रह रहे हैं, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, यानी कि बहुत सारे ऐसे हमारे देश के लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया है इसके पीछे अकाल्पनिक ऐसा कहानी है। ठीक है, हु सफरिंग एंड करेज, जिन्होंने बहुत कुछ भोगा है, बहुत कुछ सहा है, एंड करेज, और बहुत साहस किया है उन्होंने, कि नेवर बी काउंटेड और रिपेड, और उसको हम भुला नहीं सकते, और उसको हम मतलब पैसे से उसको आप तुल्य नहीं कर सकते। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, यानी कि साउथ अफ्रीका के जो ऐसे तमाम लोग, ऐसे अनगिनत लोग जो कि आज़ादी के लिए बलिदान दे दिए। ठीक है, तो पेट्रियट यानी कि जो वहाँ के आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्रामी थे। ठीक है, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो कि नेल्सन मंडेला के पहले चले गए, यानी कि दुनिया से चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और वो सारे लोग चले गए और अभी फिर से आज़ादी का एक नया संघर्ष शुरू हुआ है। किसने शुरू किया, तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैंने खुद। ठीक है, यही कह रहे हैं कि नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और यही जो है अभी फिर से शुरू हुआ है ये आज़ादी का संघर्ष। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, यानी कि मैं इतना दुखदायी था, अंदर से टूट चुका था कि मैं उनको थैंक नहीं कर पा रहा था। एंड दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, यानी कि वो लोग अभी नहीं है कि अगर वो रहते तो शायद देखते कि देखो उन्होंने जितना भी बलिदान दिया है वो आज किस मुकाबले पर आकर पहुंचा है। ठीक है, किस अंजाम में, क्योंकि आज तो साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट पहले बन गए हैं, तो वो लोग होते तो शायद बहुत खुश होते, ये कह रहे हैं नेल्सन मंडेला। अभी रॉट का मीनिंग क्या है देखिए, तो रॉट का मतलब है डन या फिर अचीव्ड, याद रखना। ठीक है, जो हो गया है। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री, अभी
जो एपार्थाइड का पॉलिसी जो था, ये क्या क्या है, एक डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक गहरा घाव दे के चला गया है साउथ अफ्रीका को, ठीक है, इन माई कंट्री एंड माई पीपल, और स्पेशली ब्लैक लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम लोग बहुत सारे ऐसे साल बिताएंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर बहुत सारे जनरेशंस नहीं बिताते फिर भी, यानी कि जनरेशन क्या होता है, जैसे दादा नानी, ठीक है, एक जनरेशन, जैसे दादा के बाद उसका बेटा या बेटा के बाद पोता, ऐसे। सो इफ़ नॉट जनरेशन, अगर जनरेशन ना पॉसिबल हो, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट, यानी कि बहुत दिन लगेंगे वो जो घाव गहरा देके गया है उसको, उससे उभरने के लिए। बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटलिटी, यानी कि इतने साल का जो ऑपरेशन, जो अत्याचार था और ब्रुटलिटी था, had another unintended effects and that was it produced the ओलिवर टाम्बूस, और इनके अत्याचारों के खिलाफ ही बहुत सारे ऐसे लोग प्रोड्यूस हुए, ठीक है, ऐसे पेट्रियट्स प्रोड्यूस, जिनका नाम क्या था, देखिए, इट प्रोड्यूस्ड ओलिवर टाम्बूस, नाम याद रखना इनका, ओलिवर टाम्बूस, वाल्टर सिसलू इस अत्याचार के खिलाफ ही संघर्ष करते हुए पैदा हुए, ठीक है, निकले। द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाडू, द ब्राम फिश्चर, द रॉबर्ट सुकेज ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जी के इनका फोटो भी दिया है, करेज, ऐसे असाधारण साहसी लोग, विजडम, उनका जो साहस था, और दया जो था, जेनरोसिटी यानी कि दया, ठीक है, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, ऐसे लोग और कभी पैदा नहीं हो गए साउथ अफ्रीका की धरती में, ठीक है, ऐसे संघर्ष करके वो लोग पैदा हुए हैं। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, हो सकता है शायद ऐसा अत्याचार करना पड़े, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऐसा अत्याचार करना पड़े तभी शायद ये ऐसे लोग पैदा होते हैं धरती पे, ठीक है, यही कह रहे हैं नेल्सन मंडेला। सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ऐसे, मतलब ऐसे तुलनीय लोग, ठीक है, इतना अगर अत्याचार किया जाए तभी ऐसे लोग शायद पैदा होते हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, अभी नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरा जो कंट्री है वो मिनरल्स से, ठीक है, रिच है, यानी कि बहुत सारा मिलता है, एंड जेम्स दैट लाई बेनीथ इट्स सॉइल, जो कि अपने मिट्टी के अंदर मिलता है, बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, लेकिन वो जो मिट्टी के नीचे जो आपका माइंस है, डायमंड से, गोल्ड से, उससे भी ज़्यादा जो, ठीक है, हमारे लिए मायने रखते हैं, वो कौन है, तो वही कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ इट्स पीपल, जो सबसे बड़ा वेल्थ है, संपत्ति है, वो क्या है, इट्स पीपल, यहाँ के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि डायमंड से भी फाइन है, ठीक है, और ट्रू है, ठीक है, यानी कि डायमंड से भी ज़्यादा उनका वैल्यू है, ये कह रहे हैं नेल्सन मंडेला इसके द्वारा। अभी क्या क्या देखिए, इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स, और इन्हीं लोगों की वजह से, कॉमरेड्स यानी कि सैनिकों की वजह से, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने साहस क्या है उसको सीखा है इन्हीं सैनिकों के साथ रह के, ठीक है, यानी कि इन्हीं साथियों के साथ रह के। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, आई हैव सीन मैन एंड वोमेन, ऐसे बहुत सारे महिला और पुरुष थे जिन्होंने रिस्क एंड गिव देयर लाइफ, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, ठीक है, देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए। आई हैव सीन मैनी मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों के सामने देखा है कि गिव देयर लाइफ्स, उन्होंने अपना जीवन जो है वो त्याग दिया, समर्पण कर दिया, ठीक है, स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि बहुत सारा टॉर्चर किया गया, उनको मारा पीटा गया, फिर भी उन्होंने सहा, उन्होंने अपने आप को हार नहीं माना, ठीक है, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफीट्स द इमेजिनेशन, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, तभी उन लोगों से मैंने सीखा है कि जो करेज होता है, साहस होता है, वो क्या होता है, नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी कि साहस का मतलब ये नहीं कि आप में डर नहीं है, आप में डर है, लेकिन क्या कहा है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन उसके ऊपर जीत पाना, इसको कहते हैं साहस। तो याद रखना कि करेज का मीनिंग क्या होता है, इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर, यानी कि डर के ऊपर जीत को साहस कहते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, साहसी मानुस वो नहीं है, आदमी वो नहीं है, हु, जो डज नॉट फील अफ्रेड, जो कि डर नहीं लगता है जिसको, बट ही हु कॉन्कर्स द फियर, लेकिन उस डर पे जो जीत पाए उसको साहसी कहते हैं, ठीक है, ऐसा कहा गया है, याद रखना। अभी रेजिलियंस का मतलब साइड में दिया है, द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, यानी कि आपके ऊपर कितना भी अत्याचार किया जाए लेकिन आप उसको सह के उससे निकल जाते हो, उसको कहते हैं रेजिलियंस। तो यहीं पर कहा गया है कि जो रेजिलियंस था साउथ अफ्रीका के लोगों का, ये जो सेंटेंस में कहा गया है, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, जिनके ऊपर कितना अत्याचार किया गया लेकिन उन्होंने सब कुछ सहा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहा गया है, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, किसी का जन्म किसी दूसरे को जन्म से ही हेट करने के लिए नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पर किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, तो जो व्हाइट लोग ब्लैक लोगों को हेट करते थे उस परिप्रेक्ष्य में, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, कलर ऑफ द स्किन
किसी का स्किन कलर की वजह से कोई जन्म से हेट करके नहीं पैदा होता है, उसके दिमाग में ये थिंकिंग नहीं चलता है। और हिज बैकग्राउंड, या फिर उसका बैकग्राउंड देख के कि वो गरीब है तो उसको टॉर्चर करो, ऐसा कोई नहीं करता है। और हिज रिलीजन, या फिर उसका धर्म देखकर कोई किसी को बचपन से सीख के नहीं आता है कि अत्याचार करना है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यानी कि लोगों को ऐसा सिखाया जाता है कि आप हेट करो किसी को। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर उनको वो सीख सकते हैं कि हेट कैसे करना है, घृणा कैसे करना है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको दूसरों को प्यार करना कैसे है ये भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, और क्योंकि लव जो है वो मनुष्य के दिलों में जल्दी आता है, दिल में जल्दी आता है, हेट से जल्दी, ठीक है, ऑटोमेटिक आता है। टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट, यानी कि हेट से जल्दी लव ज़्यादा आता है लोगों के। ठीक है, ये स्वाभाविक सा बात है। इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स, यानी कि ऐसे बहुत से पल थे जहाँ पर प्रिजन में, जब हम जो जेल में थे, ठीक है, नेल्सन मंडेला 30 ईयर्स जेल में थे, हमने पढ़ा था। व्हेन माई कॉमरेड्स, यानी कि जब उनके साथी, एंड आई वर पुश्ड ओवर लिमिट्स, जब हमको इतना अत्याचार किया गया हमारे ऊपर कि लिमिट क्रॉस किया गया। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तभी मैंने जो जेल में, मैं जिस जेल में बंद था, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, वहाँ पर जो गार्ड था उसके दिल में मैं इंसानियत देख रहा था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, एक सेकंड के लिए अगर पॉसिबल हो तो उसके दिल में मैं इंसानियत देखता था। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो सामने वाला वाइट है तो मैं उसको घृणा करूँ, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और यही देखकर मैं उसको ऐसा इमेजिन करता था कि शायद एक दिन होगा, आएगा साउथ अफ्रीका की धरती में कि ये दिन बदलेगा। ठीक है, मैन गुडनेस इज ए फ्लेम, जो लोगों का जो गुडनेस होता है, यानी कि उसके अंदर का जो अच्छाई होता है, इज ए फ्लेम, ये एक आग की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जिसको आप छिपा के रख सकते हैं, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन आप इसको कभी बुझा नहीं सकते। ठीक है, हो सकता है आपको उसको हेट करना सिखा रहे हो, पैसे के लिए कर रहा हो, लेकिन एक दिन तो होगा उसका जो आग है अंदर का, जो लोगों को अपना कहने का, वो निकल के आएगा। ठीक है, ऐसा वो सोच रहे हैं जेल के अंदर उस सिपाही को देखकर। ठीक है, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशन, यानी कि ज़िंदगी में एवरी मैन, यानी कि सभी लोगों का दो ऑब्लिगेशन है, दो ऐसी बाध्यताएं हैं जिनको निभाना पड़ता है। क्या क्या है देखिए, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिलीज, अपने परिवार के प्रति दायित्व, ऑब्लिगेशन के दायित्व, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति दायित्व, टू हिज वाइफ, अपने वाइफ के प्रति दायित्व, और चिल्ड्रन, अपने बच्चों के प्रति दायित्व। ठीक है, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, और दूसरा जो दायित्व है, एक तो अपना अपना फैमिली के प्रति, ठीक है, जिसमें आपका पेरेंट्स आ गए, वाइफ आ गया, चिल्ड्रन आ गया, और दूसरा एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और अपने लोगों के प्रति दायित्व, हिज कम्युनिटी, अपने संप्रदाय के प्रति, अपने आजू बाजू के लोगों के प्रति दायित्व, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति दायित्व। ठीक है, तो दो दायित्व का बात यहाँ पर किया गया है, इसीलिए कहा गया है ट्विन ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑब्लिगेशन, टू ट्विन ऑब्लिगेशन। एक तो था ऑब्लिगेशन टू फैमिली, फैमिली के अंदर आपका पेरेंट्स आ गया, वाइफ आ गया, चिल्ड्रन, और दूसरा टू हिज पीपल, यानी कि अपने लोगों के प्रति, इसमें कम्युनिटी और अपना कंट्री भी आ गया। देखिए फिर बोला है इन ए सिविल एंड इन ह्यूमन, एक सभ्य और, ठीक है, सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, सभी लोगों को ये जो दो ऑब्लिगेशन थी अपने माता पिता और देश के प्रति जो थी, सोसाइटी के प्रति, ये निभाने का हक है सबको। ठीक है, इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन, यानी कि उसका जो फीलिंग हो उसके हिसाब से, यानी कि देखिए इंक्लाइनेशन मतलब क्या, नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, यानी कि वो जैसा चाहे अपने मन के हिसाब से वो ऐसा फुलफिल कर सकता है दोनों ऑब्लिगेशन अपने हिसाब से, टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज, अपने समर्थ के हिसाब से। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये भी ऑब्लिगेशन जो थी, जो कि एक नेचुरल ऑब्लिगेशन है सबके लिए, ये इम्पॉसिबल जैसा था। फॉर मैन ऑफ माई बर्थ, यानी कि मैं जिस उम्र में पैदा हुआ, यानी कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरे जिस उम्र में मैं जिस समय पैदा हुआ था उस टाइम पे ये भी इम्पॉसिबल था। एंड कलर टू फुलफिल ऑफ माई बर्थ एंड कलर, यानी कि मेरे जैसे लोग जो थे, यानी कि ब्लैक कलर का लोगों का बात किया गया है, ब्लैक पीपल, एंड कलर यानी कि ब्लैक पीपल के बारे में कहा गया है कि वो लोग ये भी फुलफिल करने के लिए क्या, फुलफिल बोथ दीज ऑब्लिगेशंस, यानी कि इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये भी इम्पॉसिबल था उनके लिए। ठीक है, यानी कि ब्लैक पीपल लोगों के लिए। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, यानी कि साउथ अफ्रीका में ऐसे मैन ऑफ कलर, यानी कि ब्लैक कलर का बात कहा गया कि ब्लैक लोग अगर वो जीना जो चाहता हो, ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसको शास्ति दिया जाता था, ठीक है, पनिश किया जाता था, और आइसोलेटेड, और दुनिया से, समाज से अलग थलग किया जाता था अगर वो ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करना चाहे। ठीक है, फैमिली के प्रति या फिर समाज के प्रति। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल दोज ड्यूटी,
जो आदमी इस ड्यूटी को फुलफिल करना चाहता हो, ये ट्विन ऑब्लिगेशन को, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वाज इनहैबिटेबली रिप्ड ऑफ फ्रॉम हिज फैमिली, यानी कि उसको अपने परिवार से दूर भेजा जाता था, यानी कि उसके घर से दूर निकालने को उसको कहा जाता था, ठीक है। इनएविटेबली यानी कि अनअवॉइडेबली, उसको अवॉइड भी नहीं कर सकता था, ठीक है, उसको जाना ही पड़ता था। उसके बाद एंड हिज होम, अपने घर से भी उसको जाना पड़ता था। एंड वॉज फोर्स टू लिव लाइफ अपार्ट, यानी कि उसको अलग थलग करके लाइफ जीने को बोला जाता था, ऐसा अगर करता था वो तो। ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रेबिलियन, यानी कि अगर आप ऐसा कर दो तो आप दूसरे के प्रति क्या एक रेबिलियन का भाव रखोगे, यानी कि आपको युद्ध का लड़ना पड़ेगा वाइट लोगों से, ऐसा भाव था उस टाइम पे। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, अभी बोला कि मैंने, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, मैंने शुरू शुरू में चूज टू प्लेस माई पीपल, यानी कि मेरे लोगों को मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया मेरे फैमिली के ऊपर, यानी कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो अपने सोसाइटी के ऊपर इतना खास ख्याल नहीं कर रहे थे, पहले अपने फैमिली के बारे में ही सोचे थे ज़्यादा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने लोगों का सेवा करने लगा, यानी कि लोगों के बारे में सोचने लगा, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सॉन, तब मुझे पता चला कि मुझे प्रिवेंट यानी कि मुझे रोका जा रहा है फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, मुझे जो ये जो बाध्यता है, जो ये जो ऑब्लिगेशन है, मेरी जो जिम्मेदारी है, इसे फुलफिल करने में मुझे रोका जा रहा है। कैसे रोका जा रहा है? तो एज ए सन, एक लड़के के नाते, यानी कि ए ब्रदर, ए भाई के नाते, एक भाई के नाते, ए फादर, एक पिता के नाते, एंड ए हस्बैंड, एक हस्बैंड के नाते, ठीक है। उनको ये सब करने नहीं दिया जा रहा था, उनको समझ आया, ठीक है। देखिए, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, अभी कह रहा है कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न, यानी कि मैं इस नाते, मेरा जन्म नहीं हुआ था, जन्म के टाइम मैंने नहीं सोचा था, ठीक है, बर्थ के टाइम नहीं सोचा था कि विथ ए हंगर टू बी फ्री, यानी कि मैं स्वतंत्र रूप में जन्म लूंगा, ऐसा कह के मैंने सोच के नहीं जन्म लिया था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं एक्चुअल में सच में बॉर्न फ्री हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरह से फ्री था मैं, दैट आई कुड नो, जितना तक मुझे मालूम है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, मैं फील्ड में आराम से दौड़ पाता था फ्रीली, मुझे कोई रोक टोक नहीं था। नियर माई मदर्स हार्ट, यानी कि मेरे घर के, मम्मी के घर के पास में मैं आराम से टहलता था इधर उधर। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं आराम से नदी में जाकर स्विमिंग करता था, दैट रन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गाँव के पास से जाती थी। फ्री टू रोस्ट मेलीज, यानी कि मैं भुट्टा या फिर मकई का जो दाना था वो भी आराम से भून के खाता था, ठीक है, आगे में फायर में, अग्नि में। अंडर द स्टार्स, यानी कि आराम से खुले छत के अंदर में ये सब कर पाता था, तो मेरे लिए वो तो फ्रीडम था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो धीमे धीमे, जो, ठीक है, चौड़ा पीठ वाला, जिसमें आराम से मैं बैठ सकता था, ऐसा बुल्स जो, ठीक है, भैंस थी, उसमें से भी आराम से बैठ पाता था मैं। तो ये सब मेरे लिए फ्रीडम था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जितना देर तक मैं अपने पिता का आज्ञा मानता रहा, ठीक है, वही बोला है, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, यानी कि अपने माता पिता का बात सुनता रहा, मानता रहा आज्ञा। एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, यानी कि मेरे सोसाइटी में जो लोग थे, जो भी कहते थे, मैं उनका रीति रिवाज जितना दिन तक मानता रहा, उस दिन मैं ये सब करते तक फ्री था, करने तक। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे किसी ने कोई दिक्कत नहीं दी, कोई भी लॉ, कोई भी अगर आइन होता है, कानून होता है देश में, तो मुझे कोई बाधा नहीं था, मैं आराम से कर पाता था फ्रीली। इट वॉज ओनली वेन, लेकिन तब क्या हुआ देखिए, इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज इन इल्यूशन, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरा जो बचपन का जो फ्रीडम था, वो आज़ादी जो था, जो मैं मम्मी के घर के पास में घूमता था या फिर कुछ भी खाता था, ऐसा करता था, स्विमिंग करता था, ये एक्चुअल में फ्रीडम नहीं है, ठीक है। वॉज इन इल्यूजन, यानी कि एक दिखावा था। इल्यूजन बोले तो क्या, दिखावा, ठीक है। इल्यूजन का मतलब देखिए, समथिंग दैट अपियर्स टू बी रियल दैट इज नॉट, यानी कि वो चीज़ आपको लग रहा हो कि वहाँ पर है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं इल्यूजन। तो देखिए, अ, आपने नोटिस किया होगा इल्यूजन, देखिए जैसे कि धूप में क्या होता है, बहुत कड़ा धूप हो तो आप रोड में देखते हो कि ऐसा लगता है कि जैसे पानी है, लेकिन आगे जाके देखते हो आप पानी वानी नहीं है कुछ, ठीक है, तो वो क्या है कि इल्यूजन है आपके लिए, ठीक है। पानी एक्चुअल में नहीं है, वो इतना कड़ी धूप की वजह से वो ऐसा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, वैसे इल्यूजन, सो देखिए, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, यानी कि जब वो बड़े हुए, थोड़ा यंग हुए, ठीक है, बॉयहुड को गुजर के यंगहुड में गए, तब उन्हें पता चला कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, यानी कि मेरा जो आज़ादी है मुझसे छीन लिया गया है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब मैं इसके लिए आंदोलन करना शुरू किया। हंगर फॉर इट, मैंने किसके, भूख हड़ताल करना शुरू किया। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के नाते मैंने पहले, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए फ्रीडम चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी कि ये जो ट्रांजिटरी यानी कि नॉट परमानेंट, ये जो फ्रीडम है ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, ट्रांजिटरी मतलब। सो
स्टूडेंट के नाते ये क्या चाहते थे, तो ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी कि मैं बाहर में अकेले में रात को रह पाऊँ, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और मैं पढ़ पाऊँ जो मैं चाहता था, एंड गो वेयर आई चूज़, यानी कि मैं जहाँ चूज़ करूँ, जहाँ मन हो वहाँ पर जा पाऊँ, यही मेरी फ्रीडम मैं चाहता था एज ए स्टूडेंट। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, लेकिन जब मैं स्टूडेंट ये स्टेज भी पार कर गया और जब मैं यंग मैन हुआ इन जोहानिसबर्ग में, तो जोहानिसबर्ग भी एक शहर का नाम है, इसके पहले आपने प्रिटोरिया शहर पाया था जहाँ पर शपथ ग्रहण हुआ था। तो देखिए, लेटर एज ए यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, जब मैं जोहानिसबर्ग में एक यंग मैन के नाते आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैंने अपनी जो बेसिक और जो सम्मानीय फ्रीडम था, जो मुझे चाहिए था वो, ठीक है, ऐसा अचीविंग माई पोटेंशियल, और मैं लाइफ में कुछ हासिल कर पाऊँ ऐसा फ्रीडम चाहिए था। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं कुछ कमाई कर पाऊँ, ठीक है। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, और एक मैरी शादी ब्याह रचा पाऊँ और फैमिली हो, ऐसा फ्रीडम चाहता था तब। फ्रीडम भी क्या है, उनको नहीं दिया जाता था, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टेड, उनको बाधा दिया जाता था इसमें भी। बट देन आई स्लोली सॉ दैट, फिर मैंने धीरे धीरे देखा, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, यानी कि ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं थे, यानी कि बाकी ब्लैक कलर पीपल का बात कहा गया है साउथ अफ्रीका का। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, सिर्फ मेरा ही फ्रीडम आज़ादी नहीं, दैट वॉज कर्टेल, जिसे कि कर्टेल यानी कि देखिए रिड्यूस, यानी कि जिसे घटा दिया गया हो, मेरा ही आज़ादी ऐसा नहीं है जिसे घटा दिया गया हो, रोक के रखा हो, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, लेकिन सबका आज़ादी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो कि मेरे तरह दिख रहे थे, यानी कि ब्लैक पीपल का समूह, ब्लैक पीपल का बात कहा गया है। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करना है और इसके थ्रू ही देश में कुछ बदलाव लाना है। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और उस टाइम पे जब मैंने ये पार्टी ज्वाइन किया, तब मेरा जो खुद का जो भूख था अंदर का, ठीक है, दैट इज़ व्हेन माई हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरे आज़ादी के लिए जो अंदर का भूख था, बिकेम, वो बन गया, ग्रेटर हंगर फॉर द, बड़ा भूख बन गया किसके लिए, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे समूचे लोगों के लिए, यानी कि ब्लैक पीपल लोगों के लिए, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए नहीं लड़ूंगा, पूरे देश के लिए, बाकी लोगों के लिए लड़ूंगा। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये एक डिज़ायर था, एक आकांक्षा था, एक इच्छा था, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ठीक है, गहरी इच्छा था, क्या था, कि फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी मिले, लोगों को आज़ादी बने मिले, टू लिव देयर लिव्स लाइव्स विद डिग्निटी, वो अपने आत्मसम्मान के साथ अपना लाइफ जी पाए, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, आत्मसम्मान के साथ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जी पाए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और जिसने कि मेरा लाइफ को चेंज कर दिया, ठीक है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड, और इसने ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, परिवर्तन किया, क्या परिवर्तन किया, ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरपोक यंग मैन को, इनटू ए बोल्ड वन, एक साहसी आदमी में, ठीक है, जब उन्होंने डिसाइड किया कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे लोगों की भलाई के लिए। दे ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जो कि ऐसा एक वकील था जो कि लॉ को हमेशा मानता था, अटॉर्नी यानी कि वकील, ठीक है, ऐसा, और यही साहस ने क्या किया, दे ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, एक लॉ मानने वाला वकील को क्या बनाया, टू बिकम ए क्रिमिनल, एक क्रिमिनल बना दिया, ठीक है, इसी सोच ने कि मुझे कुछ तो करना है, अभी कर गुजरना है। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, एक फैमिली का एक हस्बैंड, ठीक है, इनटू ए मैन विदाउट ए होम, जिसको मतलब घर बार जिसने छोड़ दिया, पूरा परिवार छोड़ दिया, फैमिली। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, यानी कि जिसको जिंदगी काफ़ी प्यारी थी, ऐसे लोगों को, ऐसे आदमी को परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया, किसमें, एक मॉन्क में, यानी कि साधु, एक सन्यासी की तरह वो रहना शुरू कर दिए। क्यों ऐसा करना शुरू किए, क्योंकि आगे जाके उनको देश के लिए, देश को आज़ाद करना था, इसलिए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन नेक्स्ट मैन, यानी कि अभी मैं पहले की तरह वर्चुअस, यानी कि पहले जैसे मैं कुछ भी कर देता था लाइफ के लिए, लोगों के लिए, या फिर सेल्फ से आत्मत्यागी, मैं कुछ भी त्याग करता था, ऐसा मैं नहीं हूँ अभी, ठीक है, देन द नेक्स्ट मैन, दूसरे आदमी की तरह। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने ऐसा पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर, मैं एंड लिमिटेड फ्रीडम, मेरा जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो फ्रीडम में आज़ादी करता था एन्जॉय, वो भी नहीं कर पा रहा था। आई वॉज अलाउड, यानी कि आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल आर नॉट फ्री, यानी कि मुझे जब पता चला कि मेरे जो सारे लोग आज़ाद नहीं है, तब मुझे मेरे सामने जो आज़ादी थी वो काफ़ी छोटी बौनी लगी, ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, यानी कि आज़ादी जो है वो अविभाज्य है, यानी कि उसको आप तोड़ नहीं सकते, यानी कि सिर्फ मेरा सामाजिक बात नहीं, आज़ादी की बात नहीं है, पूरे समाज का आज़ादी होगा तभी होगा, इसलिए कह रहे हैं कि फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, उसको आप तोड़ नहीं सकते, सबके लिए एक है फ्रीडम बराबर। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, यानी कि फ्रीडम कोई भी एक चीज़ वाक्य हो मेरे समाज के लोगों के लिए, एनी वन माई पीपल और द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, तो उनके आज़ादी के साथ मेरा आज़ादी भी जुड़ा था।
द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल और द चेन्स ऑन मी, यानी कि मेरे लोगों की आज़ादी मुझसे जुड़ी थी, ठीक है, इनडायरेक्टली। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। अभी लेखक कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि आई न्यू दैट, मुझे पता था कि ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। ऑपरेसर यानी कि यहाँ पर व्हाइट पीपल को कहा गया है जो कि ब्लैक के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि आई न्यू दैट, मुझे पता था कि ऑपरेसर यानी कि जो अत्याचारी है मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेसर, उसको आज़ाद करना होगा जैसे कि एक ऑपरेस्ड को, यानी कि जिसके ऊपर अत्याचार किया गया है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड यानी कि ब्लैक और व्हाइट दोनों लोगों को मुझे आज़ाद कराना है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, एक ऐसा आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीन ले, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, जो क्या है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी कि जो उसके माइंड में घृणा भरी है, ठीक है, ऐसा घृणा उसके दिमाग में भरा है। ही इज लॉक्स बिहाइंड द बार्ड्स ऑफ प्रेजुडाइज, और वो इस मतलब चिंता में, इस दिमाग में ये थॉट से उसका भरा है कि बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस, उसका जो दिमाग है, माइंड जो है वो संकीर्णता है, यानी कि काफ़ी छोटा है, ठीक है, जो लोगों को हेट करता हो। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यानी कि मैं भी खुद आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं दूसरे का आज़ादी छीन ले रहा हूँ, तो लेखक ये कह रहे हैं, ठीक है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और जिस तरह मैं फ्री नहीं हूँ जब मेरा आज़ादी छीन लिया जा रहा है, तो मेरे समाज के किसी का लोग का आज़ादी छीना जा रहा है, तो ये मेरे लिए भी आज़ादी नहीं है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और ऑपरेस्ड यानी कि उत्पीड़क, जो ठीक है, जो उत्पीड़ना देता है दूसरों को, और जो उत्पीड़क देता है और जो उत्पीड़क खुद है, वो दोनों ही ऑपरेसर अलाइक आर, दोनों बराबर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो कि अपने मानवता से, ठीक है, दूर चले गए हैं काफ़ी, ठीक है। तो ऐसे कह के चैप्टर खत्म होता है। देखिए प्रेजुडिस का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, यानी कि दूसरे के बारे में गलत सोचना, विदाउट एनी गुड, कुछ बिना अच्छा रीज़न के बिना, ठीक है, यानी गलत सोचना दूसरे के बारे में, नेगेटिव थॉट। सो देखिए इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है। डेफिनेटली आपने चैप्टर समझा होगा, चैप्टर समझा तो एमसीक्यू में काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।